सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, आज हम जिस प्रकरण का अध्ययन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ हमको थोड़ी सी मेहनत से, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रयास से ही, थोड़ी सी सावधानी से ही हमारे पूरे में से पूरे अंक आ जाते हैं। तो वह प्रकरण है आज का विज्ञप्ति। आज हम जिसकी जानकारी प्राप्त करेंगे वह रहेगी विज्ञप्ति। तो विज्ञप्ति हमेशा कोई भी संस्था कार्यालय से कोई विज्ञप्ति जारी की जाती है। अब उसका प्रश्न हमारी परीक्षा में आ जाता है कि इस प्रकार की कोई विज्ञप्ति है तो आप किस प्रकार लिखोगे। तो जैसे प्रश्न आ गया कि प्रश्न इस प्रकार आ गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तिथियों में आंशिक परिवर्तन हेतु एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। क्या प्रश्न आ गया? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तिथियों में परिवर्तन हेतु एक विज्ञप्ति तैयार कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न हमारे पेपर में मिल गया हमको। अब हमको करना क्या है? उसके लिए हमको सर्वप्रथम जो ध्यान रखना है, देखो कोई भी कार्यालय है हमारा, किसी भी संस्था का अपना एक लेटर पैड होता है और आपने भी कभी न कभी लेटर पैड देखा होगा। उस लेटर पैड पे आपने देखा होगा कि शुरुआत में ऊपर ही ऊपर उस संस्था का नाम रहता है। तो यहां पर भी हम इस संस्था का नाम लिख देंगे। क्या संस्था का नाम है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। तो इसको हम बिल्कुल फ्रंट में यहां लिखना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। ठीक है, इतना सा कार्य हमको करना है। संस्था का नाम हमने लिख दिया। अब इसके पश्चात हमको जो लिखना है उसमें लिखेंगे हम पत्रांक। इधर बिल्कुल साइड में पत्रांक का मतलब उस संस्था से जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसकी संख्या या पत्रांक संख्या लिख सकते हैं। इसके स्थान पर हम और नहीं तो ये भी लिख सकते हैं विज्ञप्ति संख्या। अगर ये याद नहीं रहती है तो पत्रांक संख्या भी हम लिख सकते हैं, विज्ञप्ति संख्या। शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हैं वी से। विज्ञप्ति संख्या कितनी है? 125/2021। इस प्रकार हमने विज्ञप्ति संख्या लिख दी। तो शॉर्ट में अगर हम लिखे तो वी से और 125/2021 इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक का हमारा काम हो गया। अब इधर जो है, जस्ट इधर की उसी की सीध में बिल्कुल दिनांक लिखेंगे। दिनांक का तरीका हमको पता ही है, 25 फरवरी 2021 और फुल स्टॉप। यहां तक का हमारा काम कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना हमने कर दिया तो समझ लो आधी विज्ञप्ति हमने लिख दी। अब इसके बाद में विज्ञप्ति शब्द लिखिए। इसके बाद क्या लिखिए? विज्ञप्ति शब्द। अब थोड़ा सा आपने जैसे पूरा नाम लिख दिया हमने तो ऐसा लगा जगह भरी हुई सी लगती है, तो
तो इसके स्थान पर हम अधिकतर अगर छोटा नाम ही प्रयोग करें तो ज्यादा सही रहेगा। तो वी संख्या 125 2021, इससे तात्पर्य होता है कि 2021 का जो 121वीं विज्ञप्ति है, 125वीं विज्ञप्ति है, वो इस संदर्भ में थी। तो यहां पर विज्ञप्ति शब्द लिखना है, लिख दिया। अब हमको वो भाषा जो वहां पर मिली है उस भाषा के हिसाब से कुछ लिखना है। तो क्या लिखेंगे? गद्यांश परिवर्तन के हिसाब से लिखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित, उसी प्रश्न की भाषा को लिखना हमको, आयोजित। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कौन सी परीक्षा होता है? आयोजित कक्षा 12 की परीक्षाओं के या परीक्षाओं की तिथियों में आंशिक परिवर्तन किया गया है। आंशिक परिवर्तन किया गया है। ज्यादा बड़ी नहीं लिखनी हमको। अब यह परीक्षा दिनांक 8 मार्च 2021 के बजाय 10 मार्च 2021 से प्रारंभ होगी। शेष सूचनाएं यथावत रहेगी। ठीक है, यह हमारी विज्ञप्ति पूरी हो गई। नीचे हम लिख देंगे सचिव, क्योंकि ये सचिव की तरफ से जारी है। और सचिव किसके? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, इसके सचिव द्वारा ये जारी की गई है। ठीक है, इतना सा कार्य हमको विज्ञप्ति में करना है। और जो 2 या 3 नंबर का जो प्रश्न आता है वह हमारे पूरे में से पूरे आ जाएंगे। ज्यादा कठिन काम नहीं है, सहजता का प्रश्न, और सहजता से हमारी ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के, तो उसको क्या लिखना है? तो कुछ नहीं, यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के स्थान पर राजस्थान लोक सेवा आयोग हो जाएगा। वहां पर विज्ञप्ति संख्या रहेगी, दिनांक इधर रहेगी, विज्ञप्ति शब्द इधर लिखेंगे, और यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी या राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र बोर्ड ने जारी कर दिए गए हैं। इसलिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर ले, डाउनलोड कर ले। अधिक जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वही सचिव या अध्यक्ष वो शब्द हमको लिख देना है। तो ज्यादा कठिन काम नहीं है, हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। बस हमको तो प्रश्न में देखना है कि कार्यालय और संस्था का नाम क्या है, और उसके बाद में किस बिंदु पर हमको चर्चा करनी है। इतना सा कार्य करते हैं, हमारे पूरे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपके ये विज्ञप्ति भली प्रकार समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स है ही अपना, उसके माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में।
तब तक के लिए धन्यवाद।